नमस्कार दोस्तों, आईपीओ मार्केट के अंदर यहाँ पर एक नया आईपीओ आ चुका है जिसका नाम है आर के स्वामी लिमिटेड। दोस्तों, अगर आप लोग इस आईपीओ को अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हो तो इस वीडियो के एंड तक जरूर से देखना। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे इस आईपीओ का। वीडियो के अंदर मैं आपको सारी की सारी बातें बता दूंगा जिससे कि आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि क्या आपको ये आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या तो फिर आपको इसे अवॉइड करना चाहिए। और अगर आप लोग इस आईपीओ को अप्लाई करते हो तो क्या सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन पाने के लिए इसे अप्लाई करना चाहिए या तो फिर आपको इस कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड बने रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और शेयर मार्केट से रिलेटेड इसी तरीके के वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर कंपनी के बिजनेस की। दोस्तों, यहाँ पर जो आर के स्वामी लिमिटेड है इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस, कस्टमर डेटा एनालिसिस, साथ ही साथ फुल सर्विस मार्केट रिसर्च एंड सिंथेटिक स्टडीज़। तो दोस्तों, ये लोग क्या करते हैं कि जो इंटीग्रेटेड सर्विसेज होती है, जो दूसरे बिजनेसेस होते हैं, जो दूसरी कंपनीज होती हैं, उन लोगों को ये लोग यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं जिसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती है। दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट्स और डिटेल की। आईपीओ 4 मार्च के दिन ओपन होगा, वहीं 6 मार्च के दिन ये आईपीओ यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें प्राइस बैंड की तो 270 रुपीज़ से लेकर 288 रुपीज़ के बीच का प्राइस बैंड रहेगा। रिटेल कैटेगरी के अंदर जनरली दोस्तों हमें कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट करने का रहता है। वहीं आपको पता ही है कि भाई एचएनआई कैटेगरी के अंदर हमारे लिए जो 288 रुपीज़ वाला प्राइस है, जो टॉप वाला प्राइस है, वहीं सिलेक्ट करने का यहाँ पर रहता है। वहीं अगर मैं बात करूँ लॉट साइज़ की तो 50 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट रहेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ टोटल इशू की तो 423 करोड़ का टोटल इशू है। आईपीओ का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है। उसके अंदर जो फ्रेश इशू है वो हमें यहाँ पर 173 करोड़ का देखने को मिल रहा है, तो फ्रेश इशू काफ़ी कम है। और बाकी का यहाँ पर 250 करोड़ का हमें यहाँ पर ऑफर फॉर सेल देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती है कि फ्रेश इशू काफ़ी कम है, वहीं ऑफर फॉर सेल हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज लॉट साइज की और इन्वेस्टमेंट अमाउंट की। तो रिटेल कैटेगरी के अंदर आप लोग मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो 14,400 रुपीज़ की हो जाएगी। और अगर दोस्तों अच्छा खासा जीएमपी देखने को मिलता है और अगर अच्छा खासा आईपीओ के अंदर सब्सक्रिप्शन होता है तो किसी भी कैटेगरी के अंदर उसका जो मिनिमम लॉट साइज है उसके अलावा एक्स्ट्रा लॉट के लिए अप्लाई करने का यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं बनता, क्योंकि आपको यहाँ पर अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ एचएनआई की स्मॉल कैटेगरी की तो उसके अंदर आप मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो 2,01,000 रुपीज़ की हो जाएगी। वहीं एचएनआई की बिग कैटेगरी के अंदर आपको मिनिमम 70 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो 10,08,000 रुपीज़ की हो जाएगी। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सीधे ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो कि है कंपनी के फाइनेंशियल्स। हमें पिछले 3 सालों का डेटा दिया गया है। अगर हम लोग बात करें एसेट्स की, 2021 के अंदर कंपनी के पास में 390 करोड़ के एसेट थे, जो कि कम होते होते आज की तारीख के अंदर 252 करोड़ के हो गए हैं। तो ये एक नेगेटिव चीज़ हो जाती है कि भाई कंपनी के एसेट काफ़ी ज़्यादा कम हुए हैं, प्लस इतना बड़ा आईपीओ का साइज है तो उसके कंपेरेटिवली भी हमें यहाँ पर आईपीओ के जो यहाँ पर कंपनी के एसेट्स है वो काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। वहीं दोस्तों, अगर बात की जाए रिजर्व्स की तो रिजर्व्स के अंदर ठीक ठाक ग्रोथ है। वहीं अगर बात की जाए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो 2021 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट 3 करोड़ का था, जो कि बढ़कर 2022 के अंदर 19 करोड़ का हो गया। फिर 2023 के अंदर जो प्रॉफिट है वो बढ़कर 31 करोड़ का हो गया। तो जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो अच्छी है, लेकिन एसेट के कंपेरेटिवली, कंपनी की मार्केट कैप के कंपेरेटिवली और आईपीओ के अंदर जो कंपनी जिस वैल्यूएशन के ऊपर आ रही है उसके मुताबिक हमें कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात की जाए नेटवर्थ रिजर्व्स एंड सरप्लस की तो इसके अंदर भी हमें एक ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम लोग बात करें कंपनी की बोरोइंग की तो 2021 के अंदर कंपनी के ऊपर 45 करोड़ की बोरोइंग थी, जो कि बढ़ते बढ़ते आज की तारीख के अंदर 51 करोड़ की हो गई है। तो ये भी एक नोटिस करने वाली चीज़ यहाँ पर हो जाती है। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की और दूसरे अलग अलग रेशियोज़ की तो हमें यहाँ पर जो आरओई है वो यहाँ पर 16% का देखने को मिल रहा है, तो ठीक ठाक हो जाता है। वही जो आरओसी है वो हमें यहाँ पर 6.29% का देखने को मिल रहा है। तो जो लोग मेरे पिछले वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं उन लोगों को पता ही कि भाई जो आरओसी है वो 15% से अगर ज़्यादा हो तो ही उसे अच्छा माना जाता है, बाकी उससे कम हो तो उसे काफ़ी ज़्यादा गलत कंसीडर किया जाता है। तो हमें यहाँ पर आरओसी काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ यहाँ पर हो जाती है। वहीं जो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है हमें 1.5 का देखने को मिल रहा है, तो अगेन कंपनी के ऊपर डेट थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वही जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो हमें 5.41% का देखने को मिल रहा है, तो भाई साहब ये भी काफ़ी कम हो जाता है। वहीं दोस्तों, अगर हम लोग बात करें कंपनी के वैल्यूएशन की तो हमें यहाँ पर कुछ 7 रुपीज़ का अर्निंग पर शेयर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते जो हमें पीई रेशियो है वो कुछ 40 का देखने को मिल रहा है। वहीं दोस्तों, अगर हम लोग इसका पीयर कंपैरिजन करें तो आप लोग देख सकते हो कि हमें यहाँ पर इसी के सेक्टर की दूसरी 4 कंपनियाँ दी गई है, लेकिन जो दूसरी कंपनियाँ हैं उनका पीई रेशियो में थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, वहीं इन लोगों का पीई रेशियो में थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। तो नो डाउट दोस्तों, कंपनी की वैल्यूएशन उस तरीके से थोड़ी फेयर है, लेकिन आईपीओ के अंदर ऑफर फॉर सेल है प्लस दूसरी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, तो ओवरऑल हमें काफ़ी ज़्यादा निगेटिव चीज़ें इस आईपीओ के अंदर देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर जीएमपी की तो हमें कुछ 90 रुपीज़ का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है, जिसके चलते हमें यहाँ पर कुछ 31% के लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन देखने को मिल रही है।
तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस करा आरके स्वामी लिमिटेड के आईपीओ का। अगर मैं बात करूँ मेरे पर्सनल ओपिनियन की, पर्सनली मुझे कंपनी कुछ खास पसंद नहीं आई। मेरा इस कंपनी को लेकर लॉन्ग टर्म का कुछ भी विजन नहीं है। आपका इस कंपनी के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ लिस्टिंग गेन की, तो अगर मैं इस आईपीओ को अप्लाई करूँगा तो इसके आखिरी दिन पर ही इसे अप्लाई करूँगा और इससे पहले के 2 दिनों का सब्सक्रिप्शन स्टेटस भी देखूंगा, साथ ही साथ जीएमपी भी मैं देखूंगा। अगर मुझे यहाँ पर 30% से ज़्यादा की लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन देखने को मिल रही है, अगर आज की तारीख के अंदर जो हमें जीएमपी देखने को मिल रहा है, अगर आखिरी दिन तक यही जीएमपी बना रहता है, अगर इससे भी ज़्यादा जीएमपी देखने को मिलता है तो ही मैं इस आईपीओ को अप्लाई करूंगा। बाकी लिस्टिंग इनके लिए ही अप्लाई करूंगा, मेरा क्लियर है। लॉन्ग टर्म के अंदर मैं इस कंपनी के अंदर बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करूंगा। और अगर आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट मिल जाता है और अगर कुछ 5-6 हज़ार का प्रॉफिट होता है तो उसमें से जो प्रॉफिट का थोड़ा हिस्सा है उतनी वैल्यू के शेयर्स को मैं पड़ा रखूंगा, अगर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना है। बाकी जो मेरा कैपिटल है, जो पैसा मैं इसके अंदर इन्वेस्ट करूंगा, वो सारा का सारा पैसा तो मैं निकाल ही लूंगा, साथ ही साथ थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी मैं यहाँ पर बुक कर दूंगा। तो इस आईपीओ को लेकर मेरी इस तरीके की स्ट्रेटेजी है। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना। मैं मिलता हूं आपको ऐसे वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।